अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और कैसे गुजरे आप सबके रोज़े? आई होप बिल्कुल ठीक गुजरे होंगे। मेरे भी बहुत अच्छे गुजरे। यहाँ मैं तैयारी करी थी अफ्तारी की, और सबसे पहले मैं बना रही थी पकोड़े। तो मैंने सबसे पहले प्याज कट कर लिए थे और आलू कट कर लिए थे, साथ में पालक कट कर ली थी, और इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड किए थे, नमक, मिर्च और हल्दी, और साथ में ज़ीरा और सूखा धनिया। और फिर मैंने बेसन ऐड किया और अच्छा सा उसका बैटर बना के क्रिस्पी से पकौड़े बना लिए थे। और ये था टाइम शाम का, और साथ ही साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाम के कुछ मनाज़िर जो कि बहुत प्यारे थे। पहले तो ठंडे रोज़े गुज़रे थे, लेकिन अब तो काफ़ी गर्मी हो गई है। और मेरा भाई ले आया था फिर से चूज़े, जिसमें से एक ही बचा है ये वाला। और जो है ये मैंने उससे कहा है कि ये जब बड़ा हो जाएगा ना, किसी को दे देना, इससे पहले कि ये जो है ना पूरे घर में फिरता रहे और गंद फैलाए, क्योंकि इनका गंद बहुत ज़्यादा होता है। और ऑब्वियसली पहले भी मैंने इतनी मुश्किल से हैंडल किए थे। बेशक बड़े हो गए थे, लेकिन इनकी केयर करना मतलब एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो इंसान नहीं कर सकता, मतलब क्या घर के काम करेगा, इनको संभाले, सच्ची सी जो बात है। खैर मैंने उससे कहा जब ये बड़ा हो जाएगा ना, किसी को दे आना। तो ये है कि ये बहुत लविंग है, मतलब मेरे गर्दन पे आके ना लेट गया था। और कभी कभी ऐसा होता है कि ना साथ में जब मैं लेटी हूँ ना, तो मेरे पाँव के पास आके लेट जाता है। तो मतलब करता है, प्यार करता है। लेकिन ये है कि जानवर जो है ना, ऑब्वियसली पालने के लिए आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो उठानी पड़ती है। खैर हमारे स्कूल में था कलर्स डे बच्चों का, और यहाँ पे जो है ना कुछ चीज़ें डेकोरेशन एज अ डेकोरेशन तो वो बनानी थी। और ये मेरी सारी जो आर्ट है ना, वो मेरी बहन ने की थी। क्लास का थीम था पर्पल, उसकी वजह से हम लोगों ने पर्पल बैलून्स लगाए थे, और बच्चे भी कुछ जो थे जिनके पास पर्पल ड्रेसेस अवेलेबल थे, वो पर्पल ड्रेसेस में आए थे। मैंने भी पर्पल ड्रेस पहना था, साथ में रोज़ा भी था। और छोटी क्लासेस को हैंडल करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, तो दिन थोड़ा सा हेक्टिक गुजरा था। एनीवेज़ ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। और यहाँ पे जो है हमारे घर में थी पुप्पो की फैमिली की दावत, तो मामा जो है ना वो बना रही थी पुलाव, और मैं बना रही थी यहाँ पे चना चाट। सबसे पहले मैंने चने जो हैं वो बॉयल कर लिए थे। उसके अलावा जो है इमली का पल्प बना के रख लिया था साइड पर। और फिर उसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स कट की, उसमें आलू थे और प्याज था, हरी मिर्च थी, टमाटर ऐड किए थे। और चाट मसाला, लाल मिर्च मैं लाजमी ऐड करती हूँ, और नमक ऑप्शनल है, मतलब चाट मसाले में भी ऑब्वियसली नमक होता है, लेकिन आप अगर कम लगे तो डाल सकते हैं। लेकिन रोज़ा था तो मैंने नमक नहीं ऐड किया था, क्योंकि उसे टेस्ट नहीं कर सकते थे, तो मैंने सिर्फ चाट मसाला ही ज़्यादा ना ऐड कर लिया था। और इसमें 2 लेमन्स भी स्क्वीज़ किए थे। और फिर चाट जो है वो डन हो चुकी है। साथ ही साथ मामा बना रही थी समोसे, और जो कि बहुत मज़े के बने थे। साथ में बन रहा था आलू चिकन और मटर का सालन, और साथ ही फ्रूट चाट भी बनाई थी मैंने। तो अफ्तारी से ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले हर चीज़ जो है वो रेडी हो चुकी थी। जब भी किसी की दावत होती है ना, स्पेशली रमज़ान में, तो मामा जो है ना वो दोपहर से ही चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देती हैं, तो ताकि ना फिर एंड टाइम पे ज़्यादा काम नहीं रहता, मतलब काम जल्दी जल्दी वाइंड अप होता रहता है। चाट डन हो चुकी थी, फ्रूट चाट, और साथ में चना चाट भी डन हो चुकी थी, और समोसे भी सिर्फ फ्राई होने थे, और साथ में पकोड़े फ्राई होने थे। साथ ही साथ मामा ने खुबानी की चटनी भी बनाई थी, और पुदीने की चटनी भी बनाई थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्लॉग देखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें, और व्लॉग को एंड तक देखिएगा। और जी सब कुछ रेडी हो चुका था, तो हम लोगों ने टेबल पे सर्व करना स्टार्ट कर दिया था। और जूस जो है वो मेरी बहन ने बनाया था, उसने पाइनएप्पल जूस बनाया था। और ये थी टेबल की फाइनल लुक। और अफ्तारी में थोड़ा सा ही टाइम रह गया था, और हर एक चीज़ बहुत मज़े की बनी थी। स्पेशली सालन और पुलाव बहुत मज़े का बना था, और समोसे बहुत अच्छे बने थे। चाट में स्पाइसेस थोड़े से कम लगे थे मुझे, और वो इत्तेफाक से मैंने ही बनाई थी। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, रोज़ों में ऐसा हो जाता है। वैसे किसी ने कहा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि टेम्पो थोड़ा लो है, क्योंकि रोज़े में अब टेस्ट तो कर नहीं सकता बंदा, अंदाजे से ही डालता है हर चीज़। एनीवेज आप समोसों का कलर चेक करें, और बिल्कुल ऐसे बनते हैं जैसे आप बाज़ार से लेके आए हुए हैं। मेरी मामा ना तरह तरह की चीज़ें जो है ना वो घर में ट्राई करती रहती हैं, और जो भी चीज़ें ट्राई करती हैं ना बहुत ही अच्छी बनाती हैं।
अफ्तारी करने के लिए सब लोग जो हैं वो बैठ चुके थे, क्योंकि अफ्तारी में बहुत कम टाइम रह गया था। और ऐसा होता है कि जब भी कम टाइम रह जाता है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मिनट रह गए थे या 3 मिनट रह जाते हैं, तो हम लोग फिर दादा अबू से कहते हैं कि दुआ करवाएं। वो दुआ करवाते हैं और फिर हम लोग जो है अपना रोज़ा अफ्तार करते हैं। और आप ये मत समझिएगा कि बहुत सारे पकौड़े जो है ना मैंने अपनी प्लेट में रखे हैं, ये एक्चुअली पकौड़ों का चूरा था, वो मैंने रखा हुआ था क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्रिस्पी क्रिस्पी सा ना, तो मैंने वो रखा हुआ था। और साथ में मैं जो हूँ वो अपनी अफ्तारी कर रही थी। समोसे मैंने 2 लिए थे, लेकिन उनमें से 1 खाया गया था। एक्चुअली मैंने 2 इसलिए लिए थे कि मामा के पास अगर नहीं होगा तो मैं मामा को दे दूँगी, लेकिन मामा ऑलरेडी ले चुकी थी। खैर उसके बाद सब चीज़ें थोड़ी-थोड़ी टेस्ट करने के बाद पुलाव भी मैंने डाल लिया था अपनी प्लेट में, और साथ में सालन भी। और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये सहरी का क्लिप है। यहाँ मामा ने चने और चिकन बनाया हुआ था, जो कि वाइट चने मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन चिकन की वजह से मैंने खा लिए थे। बने बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे वैसे ही नहीं पसंद चने ना, ब्लैक भी और वाइट भी सालन में। खैर ये उससे नेक्स्ट डे का क्लिप है, और ये नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट रोज़े का क्लिप है। और यहाँ पे जो है ना मामा ने टिक्कियाँ बनाई थी आलू की, और उसके ऊपर चटनियाँ डाली थी, और इस तरह से मतलब डेकोरेट करके सर्व किया था मामा ने। जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी मामा नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हैं, तो ये बहुत अच्छी बनी थी। पता नहीं क्या था इसका नाम, लेकिन अच्छा बना था। मतलब आलू की टिक्की थी, उसके ऊपर जो है ना वो चटनियाँ डाली थी, और उस तरह से मामा ने उसको सर्व किया था। तो इसी के साथ अपना व्लॉग करूँगी एंड होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।